नारद उवाच इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानं धीरवत् अभ्यनन्दत्तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, इत्थम इसके पश्चात, पुरंजनम पुरंजन को नारी स्त्री याचमानम याचना करते हुए अधीरवत अत्यंत अधीर होकर अभ्यनंदत उसने संबोधित किया, तम उस वीरम वीर को हसंती हंसते हुए, वीर है वीर मोहिता उससे आकृष्ट होकर। नारद ने आगे कहा कि हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। कौन? वो स्त्री, तरुणी। इस घटना से हम ये समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रांत हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। भागवत में 5.5.8 में इस क्रिया को पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एकम कहा गया है ऋषभदेव के द्वारा। ऋषभदेव जी ने बिल्कुल साफ साफ वहां पे बताया है इस पुरुष और स्त्री के बीच के आकर्षण के बारे में। ठीक है, तो ये आकर्षण विषयी जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है, भोग विलास, इंद्रिय भोग। ठीक है, ये इसका आधार है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। इस बात को हमको समझना चाहिए बड़े ध्यान से कि प्रभुपाद जिसको कई बार तात्पर्य में लिखते हैं और लेक्चर्स में भी बोलते हैं कि जो भौतिक बंधन का जो कारण है वो पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है वो है ना। भौतिक बंधन का आगम स्थल क्या है? इस प्रकार की काम उत्तेजना। अतः ये बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। समझ आ रही? आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण क्या है? बद्ध जीवन यानी कि भौतिक संभोग का आगम स्थल यही है। जहां पुरुष स्त्री के बीच आकर्षण हुआ, आध्यात्मिक विस्मृति हुई, यानी कृष्ण को भूलेगा सीधा। इसलिए ज्यादा इधर उधर आदमी को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है पता कर सकते हैं। जितना इस भौतिक जगत में आकर्षण है, यानी कि मेनली पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण, जितना ज्यादा वो स्ट्रांग है उतना ज्यादा वो भौतिक जीवन में बंधा हुआ है और उतना ज्यादा वो कृष्ण को भूला हुआ है। बस सीधी बात है। ज्यादा खोपड़ी खराब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्यों भक्त नहीं बन रहा हूँ, क्यों मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। सीधी बात है यहाँ पर। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना बदल जाती है। असली जो हमारी चेतना है यानी कि कृष्ण चेतना, यानी कि वह चेतना जिसमें हमको ये साक्षात्कार है कि हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं, उस चेतना को ये भौतिक जो पुरुष स्त्री के बीच का आकर्षण है उस चेतना को दबा देता है। उस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और कृष्ण को भूलता चला जाता है। न विदाम वयम सम्य कर्तारम पुरुषर्षभा आत्मनश्य परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। ना नहीं विदाम जानती हूँ वयम में हम सम्यक भलीभांति कर्तारम पैदा करने वाले को पुरुष ऋषभा हे मनुष्य में आत्मा अपना चा तथा परस्य औरों का अपि भी गोत्रम गोत्र वंश का नाम नाम चा तथा यत्कृतम् कौन किसके द्वारा बनाया गया है। उस युवती ने कहा कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। अब वो स्त्री इतना, इन्होंने पुरंजन ने उस स्त्री के प्रति इतना विनय याचना कर ली, रोग लिया, गाल लिया, पता नहीं क्या क्या, बताओ बताओ तुम कहाँ से आई हो, ये वो दुनिया भर की, मैं तो ये हूँ वो हूँ। उसको बहुत आकर्षित करने की कोशिश की तो फिर वो फाइनली उसकी तरफ आकर्षित हो गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो है
जब मनुष्य ज्यादा आक्रांत हो जाता है और स्त्री से खूब प्रणय याचना करने लगता है तो वो स्त्री जो है आकर्षित हो जाती है। ऐसी प्रणय याचना कई बार भागवतम में वर्णन आ रहा है मनुष्य की स्थिति को समझाने के लिए कि मनुष्य कई बार कितना इंद्रियों से दब जाता है, इंद्रियों के वेग में इतना फंस जाता है कि वो कुछ भी नहीं देखता है ना। ऐसा कई जगह इस तरह का वर्णन आ रहा है, ठीक है ना। महाराज ययाति भी बड़ा पीछे पीछे गए अपनी पत्नी के, उसके पैर दबा रहे हैं, उसके पैरों को मसाज कर रहे हैं, पैरों की धूल अपने सिर पे ले रहे हैं कि भैया तू मान जा, लेकिन वो मान ही नहीं, वो चली गई अपने पिता के पास। तो उसके मनाते मनाते उसके पीछे पीछे वहीं तक पहुंच गए। तो इस तरह से खतरनाक है। एनीवे वो स्त्री उनकी तरफ आकर्षित हो गई और उस युवती ने कहा कि हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है। मैं तो यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, मैं तुम्हें यह ठीक ठीक नहीं बता सकती, ना ही मैं अपने या दूसरों के गोत्रों के नामों को जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया है, मेरा गोत्र क्या, ये सब चीजें मुझे नहीं पता। जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता। ये देखिए, जीव अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता। वह यह नहीं जानता कि इस जगत की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस जगत में क्यों काम कर रहे हैं और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता। यही अज्ञान या अविद्या है, क्योंकि उस स्त्री की तुलना अविद्या या उस बुद्धि से की गई है जो कृष्ण से दूर है, जो अज्ञान में है, अविद्या में है। और अविद्या की निशानी है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं जानता। तो वो स्त्री कह रही है कि मैं अपनी उत्पत्ति को नहीं जानती। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने वाले कुछ विख्यात विज्ञानी रासायनिक संगठनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस जगत में जीवन के मूल स्रोत को कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने के लिए किया जाता है। कोई दार्शनिक, विज्ञानी या राजनीतिक ठीक नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं और फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, आगे क्या होगा, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या होगा आगे। इस पे हम कभी एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्चुअली में, क्योंकि हर व्यक्ति तो लगा पड़ा है पीछे ना, सुबह से शाम ऑफिस, ये वो पता नहीं क्या क्या करते लोग, लेकिन उसको ये नहीं समझा कि वो कहाँ से आया है। इतना घर बनाया, रिश्तेदार बनाए, गाड़ी बनाई, बंगला बनाया, सब किया, एक दिन छोड़ के सब चला जाएगा, कहाँ जाएगा। इस पर सोचना चाहिए ना। लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद एक दिन सब छोड़ देना है तो कहाँ जाएगा। इस बारे में सोचना चाहिए नहीं, या फिर हम कहाँ से आए अचानक से, इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो जो सामान्यतः लोगों का ये मत है कि हम सब यहाँ संयोग है, तो जब हमारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सारे नाटकीय काम कार्यकलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण, ये शून्यवादी जो लोग हैं उनका भी प्रभुपाद जी ने उद्धार किया, ठीक है। तो संयोग बस हम नहीं आए हैं, और यहाँ पे कई लोगों को लगता है कि इसके बाद सब शून्य हो जाने वाला है, उनको तो शून्यवादी। ऐसे विज्ञानी तथा विचारक निर्विशेषवादी एवं शून्यवादी हैं। इस श्लोक में सुंदरी जीव की वास्तविक स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं है वह कहाँ से आई है, और ना वह यह जानती है कि वह उस स्थान में क्यों आई है। हम कहाँ से आए हैं, जीव हमारी, हम जीव हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम क्यों वहाँ आए हैं, आगे क्या होगा, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो स्त्री साफ साफ कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है।
कहने को तो अनेक विज्ञानी, दार्शनिक, बड़े बड़े नेता हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं, और न यह जानते हैं कि तथाकथित सुख पाने के लिए वे इस जगत में व्यस्त क्यों हैं। ठीक है, लोगों को नहीं मालूम है। देखिए, एक ही घर में अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा बड़ा ही तंदुरुस्त हो सकता है, दूसरा बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है, तो सबका अपना अपना अलग अलग रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई इस पर जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना? क्यों हुआ ना ऐसा? मैं आप बस पूछो, किसी को पूछो, मेरा फेस कट ऐसा ही क्यों है, क्यों है, उसका क्या जवाब है? तो जो है लोगों के पास इन सब बातों के जवाब नहीं है। ठीक है, और कई लोग कहते हैं साहब कोइंसिडेंस है, चांस होता है, सब है बाई चांस, है ना? हर चीज का कारण है बाई चांस, कुछ नहीं होता है। इस जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी ये नहीं पूछते किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया और इसकी इतनी सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग सोचते हैं कि सारे संसार में सारी वस्तुएं सहयोग से बनी और मृत्यु पश्चात शून्य हो जाएंगी। तो कितनी, हम लोग कभी से सोचा है कि कितनी सुविधाएं हमको मिली हैं? सुबह की क्लास में शायद मैं बता रहा था, या शायद कल बता रहा था कि देखिए सूर्य कभी जो है उगना बंद नहीं करता, वो हमेशा पूरब दिशा से सूर्य निकलता है। ये सिस्टम किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है, हर चीज व्यवस्थित हो रही है, रोज सूरज निकलता है। कभी ऐसा हुआ कि सूरज न निकला हो, अरे आज तो मैं सिक लीव लेता हूँ, 1 साल रोज मैं ऑफिस जाता हूँ, आज मैं सिक लीव ले लूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, ऐसा नहीं होता। सूरज हमेशा निकलता है ना? और हर चीज अपने आप व्यवस्थित रूप से चल रही है ना? किंतु देखिए, आप देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है ना? फल हैं, फूल हैं, अगर भगवान ने फल दिया तो उसके ऊपर कवरिंग भी दिया है, हर चीज की प्रोटेक्शन दी है, हर चीज पक्का बनाया है ना? बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है संसार में भगवान के द्वारा। किंतु कुछ लोगों को लगता है सब कुछ चांस से आया है, बाई चांस, संयोग, बस कोइंसिडेंस है, और मृत्यु के बाद ये सब चीजें शून्य हो जाएंगी। ये सोचते हैं कि सुंदर आवास स्थल अपने आप इस तरह से बना रहेगा। ठीक है, तो लोगों को लगता है सब कुछ शून्य हो जाएगा मृत्यु के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों का बड़ा समस्या है, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी बुद्धि अज्ञान में लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो स्त्री है ये इसलिए इस तरह से बोल रही है कि मुझे नहीं पता, मुझे किसने उत्पन्न किया है, मेरा गोत्र क्या, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये जो है अविद्या की निशानी है। ये अद्य संतम आत्मनम विदाम न तथा परम ये नेयम निर्मिता वीर पुरी शरणम आत्मनः। ये यहाँ अद्य आज संतम विद्यमान आत्मानम जीवात्मा विधाम इतना ही जानते ना नहीं तथा परम इसके आगे ये न जिससे यम यह निर्मिता उत्पन्न की गई वीर है वीर पूरी नगरी शरणम विश्राम स्थित आत्मना समस्त जीवों का। हे वीर, हम इतना ही नहीं जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं, हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। ठीक है, कृष्ण चेतना का भाव ही अविद्या है। अज्ञान क्या है? कृष्ण चेतना का भाव। कृष्ण के बारे में नहीं जानते, कृष्ण की भक्ति के बारे में नहीं जानते, यही क्या है? अविद्या है ना? हम इतना ही जानते हैं कि हम स्थान में हैं, हम ये नहीं जानते कि आगे क्या होगा। और कह रहे हैं कि दरअसल हम इतने मूर्ख हैं कि ये भी जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे रहने के लिए किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। अपने आप ऑक्सीजन बनी है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, सिस्टम सब बना है ना? किसने बनाया सिस्टम? हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, वो पचता है, पता नहीं कितनी सारी प्रोसेस होके ब्लड में कन्वर्ट होता है, स्टूल बन के बाहर निकल जाता है, वैसे सारा सिस्टम किसने बनाया है? भाई लैपटॉप आपके पास है, फोन है, वो तो कह सकते हैं कि भाई ये एप्पल कंपनी ने बनाया, लिनोवो कंपनी ने बनाया, क्योंकि उसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सब पार्ट्स असेंबल करे होंगे, सॉफ्टवेयर लगाया होगा, डिजाइन किया होगा, डेवलप किया होगा।
तो ऐसा हमारे शरीर में कैसे ये सिस्टम किसने बनाया? ये सिस्टम किसने बनाया है कि जब हम खाना खाएंगे तो वो प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाएगा, ये चीज़ फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये स्टूल में चला जाएगा, ये यूरिन में चला जाएगा, ये किडनी का काम ये है, ये लीवर का काम ये है, ये लंग्स का काम ये है। ये सब किसने सिस्टम बनाया? ये एक ही पाइप है यहाँ पे, उसमें एक ढक्कन है ना, और जब आदमी खाना खाता है तो वो ढक्कन बंद रहता है तो खाना पेट में जाता है, ठीक है। और जब ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है तो ढक्कन खुल जाता है तो वो फेफड़े में जाता है। सब कुछ है अंदर का सिस्टम, ठीक है। तो किसने बनाया इतना हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम, है ना? और तो और इतना भी नहीं, ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो एक जैसा रहे, ये हमेशा बढ़ता रहता है ना। जैसे मनुष्य ने भी सिस्टम बनाए, मनुष्य ने जैसे बहुत सारे, जैसे कार है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, उसमें एक जगह से पेट्रोल डाला जाता है, इधर से वो चलती है, वो लाइट बनाती है, वो साउंड भी देती है ना, वो कार चलती है, सब कुछ करती है, और जो वेस्ट है वो बाहर भी निकल जाता है, सारा सिस्टम है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये भाई आज आपके परिवार में 3 लोग हैं, पति पत्नी और एक बच्चा, 3 लोग हैं, तो आपने नैनो गाड़ी खरीद ली, और फिर कल को परिवार में बच्चे बढ़ गए या परिवार बड़ा हो गया तो वो गाड़ी अपने आप बढ़ जाए, है ना। 3 सीट, 2 सीट वाली थी, 3 सीट हो गई, 4 सीट हो गई, गाड़ी का इंजन बढ़ गया, गाड़ी का साइलेंसर बढ़ गया, गाड़ी का हर चीज़, हर बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं समय का। ऐसा होता है क्या मनुष्य के सिस्टम में? हर जानवर सिस्टम में कैसा होता है? अगर जो श्वास नली है, जो कुछ भी है, लंग्स हैं, जो कुछ भी है, उनके साइज हमेशा बढ़ता है। ऐसा नहीं होता भैया, आप पिछले 5 साल से आप एक ही लंग यूज कर रहे हो, अब तो ये छोटे पड़ने लगे, अब बड़े मंगवा लो। पता है ना, कपड़ों का रहता है ना, जैसे है ना, वो इतने साल से यूज करने हैं, हमारी बच्चे की हाइट बढ़ गई है तो नया मंगवाना पड़ेगा। ऐसा मनुष्य के शरीर में नहीं होता। तो किसने बनाया है ये सिस्टम? कोई तो डिजाइनर होगा जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है? इंसान ने तो नहीं बनाया सिस्टम, कोई तो डिजाइनर होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम इतने मूर्ख हैं कि जानने का भी प्रयास नहीं करते कि सारा सिस्टम किसने बनाया है। यही अविद्या है। कृष्ण चेतना का अभाव ही अविद्या है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, परावस्थावद बोध जाता। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान रूप में अत्यंत उत्पन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है। यही भागवत का कथन है। अपनी अज्ञानता के कारण हम राष्ट्रवाद, परोपकारवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, विज्ञान, दर्शन इत्यादि कई अन्य चीजों को जन्म देते हैं। इन सब के मूल में हमारा ज्ञान काम करता है। यदि अज्ञान ही मूल सिद्धांत हो तो फिर ज्ञान की इतनी उन्नति से क्या लाभ है? जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे काम बेकार हैं। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भगाने के लिए मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए अज्ञान को कैसे भगाया जाए तरह तरह की योजना बनाते रहते हैं, और मृत्यु के बाद सारी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं। सारे लोग लगे पड़े हैं पता नहीं क्या क्या करने में, और मरने के बाद सब खत्म। इसलिए सबसे बढ़िया बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने मनुष्य जन्म मिलके कृष्ण भक्ति में अपना जीवन लगा दिया है। तो जब हमको पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं से कुछ तो अच्छा है ना। माना भाई, एक दिन मैंने बताया था, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भैया भक्ति करने की उम्र है 5 साल, 5 साल से शुरू हो जानी चाहिए। तो हम लोगों को अपने आप में आइडिया लगा लेना चाहिए कि हम कितना लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो हम लेट हो गए हैं, है ना। 5 साल बताया था, हम तो 25 साल के हो गए हैं, अब हम क्या भक्ति करेंगे? जब पता चले उतने बचे हुए समय में तो कर लो। क्या पता 5 ही साल बचे हो, क्या पता 50 साल और बचे हों, लेकिन दोनों ही केस में सही एक्शन, सही कदम तो यही है कि जब पता चले तब लग जाओ भक्ति करने में, है ना। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो सारी मेहनत इसमें लगा दो कि बस
अब जो है किसी और माता के गर्भ में नहीं जाना है, किसी और योनि में नहीं जाना है। ये मनुष्य जीवन इस अज्ञान को भगाने के लिए मिला है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं संसार के, पता नहीं कितना बिजी है, भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, पूरा जिंदगी जो है भाग दौड़ में निकाल देते हैं, जबकि खाते 2 रोटी है ना। जरा से खाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना जानवरों का काम है, ठीक है। लोग नहीं जानते हैं कि इस अज्ञान को कैसे खत्म करा जाए, और फालतू में कई तरह की भौतिक योजनाएं बना बना के अपना समय, एनर्जी और मनुष्य का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी सारी योजनाएं खराब हो जाती है। फिर क्या कर लेगा? आपने बनाया होगा कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मरने के बाद आपको क्या दे देगी वो इंडस्ट्री? कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने कृष्ण भक्ति करी है तो मरने के बाद भी वो कृष्ण भक्ति आपके साथ जाएगी और आपको बचाएगी और नरक में जाने से आपको रोक देगी, नहीं जाने देगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे लोग तरह तरह की योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को समझना चाहिए कि ये सब अच्छा नहीं है। मनुष्य का शरीर तो मिला है कृष्ण भक्ति करने के लिए। चलो ठीक है, कौन सा श्लोक था ये? ओके, 35वां श्लोक। तो हम लोगों को करना है आज 44 श्लोक तक, देखते हैं कितना हो जाता है ना। ये सेक्शन जो है 44 श्लोक तक रहेगा उनका शादी वाला। ओके, तो इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम प्रयास किया जाए कृष्ण भक्ति में ही लगने का। मनुष्य जीवन इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता हो कि भैया ठीक है अब तो चलेगा, सब चल जाएगा। कई लोग इसी तरह से बस हवा में ही सारा जीवन बर्बाद कर देने वाले लग रहा है। आहार निद्रा भय में, ठीक है। तो पुरंजन ने इस तरह से जो प्रश्न पूछे थे, पुरंजन उनके प्रश्नों का उत्तर देना का जो है प्रयास कर रही है। चलो ओके, पैंतीसवां श्लोक। एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यस्य मानदा सुप्तायां मयि जागृति नागोयं पालयन्यपुरीम्। एते ये सब सखाय, पुरुष मित्र, सख्य, स्त्री संगी जन में मेरे नरा मनुष्य तक श्वास से चल, और यह सर्प शरीर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रकट होती है और जब तक श्वास